नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट की जान है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकता है। इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स आपको एडवर्ब टॉपिक में पढ़ने को मिलते हैं कि जो दूसरे टॉपिक में नहीं रहते हैं। एडवर्ब बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इंग्लिश का जो क्रक्स है ना, वो हमें समझ में आता है। तो आज हम लोग एडवर्ब पे बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी और बाकी एग्जामिनेशंस में भी कंटिन्यू एग्जामिनर ने पूछे हैं। ये क्लासेस आप सभी को पता है हम इसलिए कंडक्ट करते हैं सो दैट आप अपकमिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम कम से कम है और सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिकॉल करना चाहते हैं लास्ट टाइम पे, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के एग्जाम में जाते हो तो आई एम 100% श्योर कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर के अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, मैंने खुद एसएससी एग्जाम निकाली है तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग करते हैं। वो लैग करते हैं प्रैक्टिस करने में, है ना। आप लोग की प्रॉपर प्रैक्टिस होती ही नहीं है, आप लोग सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लेते हो और उस पर बेस्ड ही एग्जाम देने चले जाते हो। तो यही स्टूडेंट्स का लूप होल रहता है। आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास टाइम का प्रेशर रहता है। आपको एक समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना होता है। आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबके होते हैं। तो उस समय आपका माइंड जब प्रेशर में होता है तब आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एडवर्ब के आज हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हमारे सेशन को देख रहा है जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो बेसिक से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको इंग्लिश की सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर करा रखी है। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गई, इवन कंप्रीहेंशन जिसमें क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सारी चीजें मैंने आपको इस कोर्स में कवर करा रखी है। वोकैब रूट वर्ड्स के थ्रू आपको पढ़ा रखा है और टाइम टू टाइम हम इस कोर्स को अपडेट करते रहते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी कोशिश रहती है आपको कंटेंट डिलीवर किया जाए, तो उसी कोशिश को हमने की है। जैसे कि आपको मैंने बताया, मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जाम निकाली है और पिछले 4 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मैंने कोशिश की कि इस बैच में स्टूडेंट्स को इतने सिंपल वे में इंग्लिश पढ़ाई जाए ताकि अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड या बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से स्टूडेंट आया हो उसको भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक बार आप इस कोर्स का इंट्रो जाके देख लेना, 1-2 फ्री वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेन चीज ये है, अभी ये कोर्स आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अवेल कर सकते हैं आप। बहुत ही कम समय के लिए हमने इस लिंक को ओपन करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी जरूरतमंद बच्चा है जो कहीं गांव में कहीं दूर बैठा है, जिसके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, वो भी इस कोर्स को परचेस करे और इंग्लिश से अपना डर भगाए। तो मैंने वही चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इसमें पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप एंड टाइम पर देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं नोट्स बनाने का, तो आप नोट्स को ही प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हो। हर टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ 99 में मिलेगी। उसके अलावा अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक मॉक टेस्ट हमारा परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में। कितने में? सिर्फ 29 रुपीज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके एसएससी CHSL के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर करना। आपके भाई बंधु दोस्त जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एडवर्ब टॉपिक में इशू आता है, तो आज आप उन्हें हमारी क्लास शेयर कीजिएगा। उनको भी पता चले कि एडवर्ब के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर रेस करता है और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो स्पॉटिंग एरर्स, डायरेक्शंस आई होप आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। 4 पार्ट्स में सेंटेंस आपका डिवाइडेड रहता है। आपको किसी पार्ट में एरर मार्क करना होता है। अगर सेंटेंस पूरा सही है तो नो एरर आप लोग मार्क करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। लिखा है इधर, शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। अब याद रखिएगा, एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके ऊपर बहुत सारा लोड रहता है। जैसे आपको पता होगा एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, लेकिन
एडवर्ब बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उन सबको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ यूज हो रहा है, एडवर्ब कहाँ यूज हो रहा है। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, यही आपको आउटस्टैंड करती है भीड़ से, है ना। आप लोग बोलते हो मैडम हम तैयारी तो बहुत करते, सब कुछ करते, लेकिन मार्क्स नहीं आते। मार्क्स कहाँ से आएंगे? कंपटीशन में लोग भी तो इतने अच्छे अच्छे हैं। तो आपको सारी चीजें डिटेल में अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने आपको कोर्स में बता रखा है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। जब तक आपको यही क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे एरर मार्क करोगे, है कि नहीं। अब देखो इधर लिखा शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल द क्राउड। वो कितने अच्छे से क्राउड को हैंडल करती है, उसके लिए उसे पैसा दिया जाता है। अब इधर लिखा है हाउ स्किलफुल। हाउ स्किलफुल मतलब वो कैसे हैंडल करती है। तो कैसे का जवाब जो भी आपको सेंटेंस में देता है वो होता है आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब इधर यूज किया गया स्किलफुल, बट स्किलफुल में पूछो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है तो आप कहेंगे मैडम एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उसने किस तरीके से क्राउड को हैंडल किया उसको हमें क्वालिफाई करना था। ये वर्ब था, इसको क्वालिफाई करने के लिए मैं एडवर्ब चाहिए थी। तो एडवर्ब आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्किलफुली। क्या हो जाएगी? स्किलफुली। आपको यहाँ पे स्किलफुली लिखना था, बाकी कोई भी पार्ट में एरर नहीं, बाकी आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आई मेट हर अबाउट 10 years ago and have remembered her ever for। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, याद रखना। ever for करके कोई भी एडवर्ब फ्रेज नहीं होता है, ever since होता है। एडवर्ब फ्रेज आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ever for नहीं होता है, इट शुड बी ever since। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। ever since होता है। सूरज said it was quite all right to reject the offer। सूरज ने बोला कि इस ऑफर को रिजेक्ट करना ठीक, ऑल राइट है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे दो एडवर्ब यूज कर लिया, क्वाइट भी यूज कर लिया है, ऑल राइट भी यूज कर लिया। आप एक ही वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए दो एडवर्ब थोड़ी यूज करोगे यार। क्वाइट यूज कर लो या तो ऑल राइट यूज कर लो, है कि नहीं। या तो आप क्वाइट यूज कर लो या तो ऑल राइट यूज कर लो, दोनों में से जो अच्छा लगे आपके मन को भाए उसको आपको यूज कर लेना, ठीक है। His failure is too much painful for his family। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जामिनर पूछता है, too much और much too। too much और much too, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। याद रखना much too के बाद हमेशा क्या आता है आपका? एडजेक्टिव। और too much के बाद क्या आता है आपका? नाउन। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे लिखा है His failure is too much painful। पेनफुल आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखना था? मच टू। क्या लिखना था? मच टू। इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, देख लेना प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हो तो। टू मच और मच टू पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इसे अच्छे से याद रख लेना। The amount which the company has paid to the dependents of the dead worker is fairly unjustified। Very very important concept again, ठीक है। जो कंपनी को पैसा दिया गया था डिपेंडेंट्स के लिए वो फेयरली अनजस्टिफाइड था। याद रखना फेयरली जो वर्ड है ना, वो आप हमेशा पॉजिटिव या मैं कहूं प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हो। जितने भी प्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं ना उनके साथ आप यूज करते हो। यहाँ पे बात की गई अनजस्टिफाइड, मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है, अनजस्टिफाइड नेगेटिव वर्ड है, अनप्लीजेंट वर्ड है, तो इसके साथ हम फेयरली यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? रेदर। क्या यूज करते हैं भैया? रेदर यूज करते हैं। याद रखेंगे सभी लोग। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री always should make public health an important part of its agenda। देखो आपने जब एडवर्ब पढ़ा होगा तो आपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़े होंगे। उसमें एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है भैया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कि कोई चीज कितनी बार की गई। ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है।
अब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी पोजीशन की आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोजीशन किस तरीके से होती है। तो याद रखना है आपको, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका मेन वर्ब है, उसके बीच में आप लोग क्या यूज करते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हो। आप सभी को एडवर्ब्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। एग्जामिनर घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछता है इनकी पोजीशन को लेकर ही, तो आपको पता होनी चाहिए इनकी पोजीशन फ्रीक्वेंसी की, स्पेशली कहां पे होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड, आपका क्या मॉडल, मॉडल को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है, और मेक है आपका मेन वर्ब। दैट मीन्स ये जो ऑलवेज है ना, ये होना चाहिए था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपको पार्ट कौन से में एरर मार्क करना है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज, क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग एडवर्ब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत फंसते स्टूडेंट्स। The students have been practicing hardly for their school sports day and so they deserve the first prize. अब देखो, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं। उनमें से एक प्यारा सा वर्ड है हमारे बीच में, हार्ड। इसे आप दोनों की तरह यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया हार्डली। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है। क्या है भैया, नेगेटिव एडवर्ब। इसे आप हमेशा, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग फर्स्ट प्राइज डिजर्व करते हैं, दैट मीन्स उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की होगी। हार्डली का मतलब तो होता है ना के बराबर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे हार्डली नहीं, एडवर्ब हार्ड का यूज करना था। सिर्फ किसका यूज करना था, एडवर्ब हार्ड का, ठीक है। तो आपको पार्ट सी में एरर मार्क करना था, हार्डली की जगह क्या लगाना था, हार्ड। The crucial point to be discussed at the meeting is how to well implement the policy. Again, very important concept of adverb. जो crucial point है जो इधर डिस्कस करना है मीटिंग में is how to. to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट हम लगाते हैं, ये adverb यहाँ पे बीच में क्यों टपक गया भैया, how to implement the policy well. इस well की जो पोजीशन है ना, वो गलत जगह हो गई है, ठीक है। वही बार बार बोल रही हूँ, एडवर्ब की पोजीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बताया फ्रीक्वेंसी की पोजीशन दोनों वर्ब्स के बीच में होती है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन सा काम पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, कैसे इंप्लीमेंट हुई, तो उसके लिए हम एडवर्ब कहाँ लगाते हैं, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हेमंत हैज बीन ओनली ईटिंग रॉ फूड बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यू सिंस हिज चाइल्डहुड। वो कच्चा खाना खा रहा है बचपन से क्योंकि उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो उस वर्ड के आगे लगता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। इसकी पोजीशन को बहुत ध्यान से देखा करो कि किसको क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे इधर लिखा है हेमंत हैज बीन ईटिंग, वो सिर्फ कच्चा खाना खा रहा है, सिर्फ कच्चा खाना। दैट मीन्स रॉ फूड के पहले आपको यूज करना था क्या, ओनली। जिसको क्वालिफाई करता है उसके पहले लग जाता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका एरर कहाँ पे था, यहाँ पे। आपको ओनली की पोजीशन कहाँ लगानी थी, यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कहानी सभी को समझ में आ रही होगी, सेशन सभी को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे लिख के बताओ, और सभी लोग सेशन को लाइक भी करो। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए यार, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग असेंबल करते हैं, पूरी टीम लगी हुई होती है, तो आप लोग लाइक और शेयर तो एटलीस्ट कर ही दिया करो, आप लोग भी कुछ एफर्ट्स कर दिया करो। They showed a wonderful, really attitude towards the newly wedded couple. चल, यहाँ पे क्या लिखा है, They showed a wonderful, really. पढ़ने में कुछ अजीब नहीं लग रहा है। एडवर्ब के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना आपको पढ़ने में थोड़े से अजीब लगेंगे, जैसे इनफ की पोजीशन, ओनली, जैसे इधर लिखा रियली, गलत जगह पे यूज करके दे देता है एग्जामिनर। यहाँ पे सेंटेंस को आपको कैसे मॉडिफाई करना है, रियली को लगाना है आगे। They showed a really wonderful attitude. ठीक है, ये जो really था वो आपको यहां पर यूज करना था, really wonderful attitude, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब अगेन आपको बोल रही हूं, बार बार ध्यान से सुनो, अच्छे से माइंड कर लेना। My mother works very quicker than I at cooking. जो मेरी मदर है वो मुझसे जल्दी खाना बना लेती है। अब than यूज हुआ है, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है।
कंपैरेटिव डिग्री है तो इन्होंने यूज करा है क्विकर। अब मॉम काम कैसा करती है, क्विकर करती है। क्विकर करके नहीं होगा यहाँ पे वर्ड, क्या होगा, क्विकली। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री देन यूज करते हैं तो उसके साथ हम मोर यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं, मोर। उसने काम किया, कैसा किया, ज्यादा किया, है ना, मोर क्विकली, मोर क्विकली। क्विकली क्या है आप लोगों का, एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के लिए अगेन एडवर्ब यूज हुआ है, क्या, मोर। क्विकली आपका क्या है, एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को ही क्वालिफाई कौन कर रहा है, मोर। तो यहां पर हम बता रहे थे जो माय मदर है वर्क्स मोर क्विकली देन आई एट कुकिंग होगा, ठीक है। क्विकर आपका एडजेक्टिव है, वो हमें यूज नहीं करना था, हमें बनाना था क्या, उसका एडवर्ब। तो क्विकली हो जाएगा, और मोर हम लगा रहे क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं। Anna come to the classroom lately and was punished by the teacher. अगेन आपको जैसे मैंने हार्ड वर्ड बताया था वैसे ही लेट, लेट भी आप एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज करते हो, ठीक है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, मतलब जो अभी मार्केट में चल रहा है, रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिसेंटली वाला नहीं यूज करना था, आपको बताना था कि वो लेट आया है, टीचर तभी तो उसको पनिश करेगा ना, क्योंकि वो लेट आया है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, वर्ड सिंपली लेट। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मीट मी लास्ट मंथ। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था जब वो मेरे पास आई लास्ट मंथ, ठीक है। बेयरली, स्कार्सली, हार्डली। मैं पूछू ये कैसा एडवर्ब है, आप कहोगे मैडम नेगेटिव। नेगेटिव एडवर्ब के साथ आप वापस नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हो। जब आपने बेयरली ऑलरेडी नेगेटिव बता दिया है तो आप यहाँ पे नथिंग नहीं यूज करोगे, यू हैव टू यूज एनीथिंग। क्या यूज करेंगे भाई आप, एनीथिंग, ठीक है। शी हैड बेयरली एनीथिंग, उसके पास मुश्किल से ही कुछ खाने को था जब वो आई थी मेरे पास पिछले महीने। बेयरली एनीथिंग। क्वेश्चन 14, फरहान हैज एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। फरहान ने हम सबके कंपैरिजन में कैसा एक्ट किया, मोर नोबलर। वही चीज नोबलर इन्होंने क्या यूज कर लिया है, एडजेक्टिव यूज कर लिया, हमें चाहिए था एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोबली। क्या होगा, नोबली। और हम मोर लगा रहे क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फरहान का कंपैरिजन हो रहा है हम सबसे कि फरहान ने एक्ट किया, एक्ट कैसे किया, तो कैसे के लिए हमें चाहिए था एडवर्ब, तो नोबली हो गया। और यहाँ पे कंपैरिजन यूज हो रहा है देन, तो उसके लिए हम कंपैरेटिव एडवर्ब बनाएंगे। तो नोबली तो हो गया आपका पॉजिटिव वाला एडवर्ब, इसको हमको कंपैरेटिव एडवर्ब बनाना है तो हमने इसके आगे जोड़ दिया वर्ड मोर, ठीक है। सुपरलेटिव करना होता तो मोस्ट नोबली कर लेते, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पार्ट में एरर हो जाएगा। राघव हैज नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। वो अपने पेरेंट्स को सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, क्या होता है, ना के बराबर। वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं करता है, नालायक लड़का, हाँ, अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं करता है। अब आपको मैंने बताया था जो भी नेगेटिव कैटेगरी के एडवर्ब होते हैं उनके साथ आप अगेन नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते, नॉट, नेवर, ये सब यूज नहीं करते हो। तो जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नॉट क्यों लगा रहे हो, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख लो कि राघव हैज नॉट विजिटेड हिज पेरेंट्स, या तो आप ऐसे लिख लो राघव सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स। दोनों में से जो आपके मन को भाए वो लिख लेना, लेकिन पार्ट कौन से में एरर था, ए में था, ठीक है। टीना टोल्ड हिम as blunt as she could, but she was not convinced. Again very important concept, again very important concept. टीना ने उसको बोला as blunt, blunt में पूछो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है तो आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव है, लेकिन यहां तो हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना, तो ब्लंट नहीं, हम ब्लंटली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ब्लंटली। टीना टोल्ड हिम as bluntly as she could, but he was not convinced, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर हुआ यहाँ पे, बी में। महात्मा गांधी ट्राइड टू रेडिकेट सोशल इविल्स विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है भाई, एडवर्बियल फ्रेज। याद रखना जब भी आप एडवर्बियल फ्रेज लिखते हो सेंटेंस में तो उसके पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हो। यहाँ पे आपको विथ का यूज नहीं करना था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इट इज रेनिंग लाइक
कैट्स एंड डॉग्स, है ना, तो लाइक इस टाइप के वर्ड्स, प्रेपोजिशन, ये सब आपको यूज नहीं करने होते हैं, है ना। तो टूथ एंड नेल के पहले आपको प्रेपोजिशन यूज नहीं करना था, हटा दो, याद रखना। एडवर्बियल फ्रेज के पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हो। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो नीड्स द स्ट्रॉस टू फॉर्म अ नेस्ट। वॉच हाउ केयरफुल, केयरफुल मैं बोल रही हूँ, देखो, देखो कैसे देखो, केयरफुल, ध्यान से देखो। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब चाहिए, लेकिन इन्होंने तो एडजेक्टिव दे दिया है। एडजेक्टिव दे दिया तो इसको इनकरेक्ट करो, इसको करेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, केयरफुली। केयरफुल आपका एडजेक्टिव है, इसे हमें बनाना था एडवर्ब, तो एडवर्ब कैसे बनाओगे आप इसमें ly जोड़ के, ठीक है। याद रखना, जब भी एडजेक्टिव में आप ly जोड़ देते हो ना, तो वो क्या हो जाता है आपका एडवर्ब, और जब भी नाउन में आप लोग ly जोड़ देते हो ना, तो वो आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। इतना सभी को ध्यान रखना है। Though he was brave, he could not face the ups and downs of life mainly. वो ब्रेव था, बट वो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव फेस नहीं कर पाया। फेस नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, तो उसके लिए आपको जवाब चाहिए एडवर्ब। इन्होंने लिखा है मैनली, मैं पूछूं मैनली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव है, अभी 2 सेकंड पहले ही बताया था। मैन हो गया नाउन, नाउन में आपने जोड़ा ly, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हमें चाहिए क्या, एडवर्ब, तो एडवर्ब बनाने के लिए हम इसे कर देंगे मैनफुली। क्या कर देंगे, मैनफुली, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनफुली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, although she had been hired by the magazine to write book reviews, she knew scarcely nothing about current fiction. Again same concept, scarcely नेगेटिव वर्ड आ गया। जब नेगेटिव एडवर्ब आ गया है तो आप नथिंग क्यों यूज कर रहे हो, बात कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। ऑलवेज अवॉइड टू नेगेटिव वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस। स्कार्सली नथिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्कार्सली एनीथिंग होगा, ठीक है। पार्ट सी में एरर था, एनीथिंग करना था आपको। अब हमने स्पॉटिंग एरर्स कर लिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्योंकि आप सभी को पता है ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट होते हैं एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो वो आपसे एरर, स्पॉटिंग एरर पूछेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा, या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो हम अपने सेशंस में इन्हीं 3 टॉपिक्स के थ्रू अपने सब टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो अब एडवर्ब के क्वेश्चन किस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं वो देख रहे हैं हम। The desert was not extremely what? Not just extremely hot. आप सभी को पता है not only और but also ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं, तो वही कंसेप्ट है। The adverb was not just extremely hot, but also too sweet. But also too sweet. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेजर्ट वो है खाने वाला डेजर्ट, है ना, जो आप खाने के बाद मीठा खाते हो ना, वो हॉट नहीं था, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मीठा भी था, है ना। चलो, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टेडी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हमें एडवर्ब यहाँ पे चाहिए था, तो एडवर्ब क्या होगा, स्ट्रिक्टली, ठीक है, हैज बीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Add more flour if the dough is too। हम जब भी आटा गूंथते हैं उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वापस से थोड़ा सा आटा डालते ताकि सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए। तो वही बोल रहा है एग्जामिनर, एड मोर फ्लोर इफ द डो इज टू स्टिकी। क्या होगा, टू स्टिकी। आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो सीक्रेटिव। मुझे नहीं पता कि वो इतना सीक्रेटिव क्यों है, ठीक है। सच नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सो सीक्रेटिव, ठीक है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ एडवर्ब एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे क्लास में नहीं पढ़ा सकती हूँ सारी चीजें, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो एडवर्ब, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे कोर्स में से पढ़ सकते हो। सभी को बोल रही हूँ एडवर्ब बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने अपनी क्लास में, तो अगर आप लोग ने अभी तक बैच परचेस नहीं किया हो तो कर लेना।
है ना। मैंने आपको वहाँ पे सबके यूसेज डिटेल में पढ़ा रखे हैं, एडवर्ब के जितने भी कंसेप्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सब आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और उसके अलावा वोकैबलरी की भी आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है कि मैडम याद नहीं होती है, तो आपके लिए हमने उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है। भैया आपको कोई भी प्रॉब्लम की समस्या ना हो, हम उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बट आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए वोकैबलरी ई बुक है, आप लोग ई बुक में जाओ, इसमें आपको थीम बेस्ड वोकैबलरी मिलेगी, हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन है, मल्टीपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस के थ्रू वर्ड्स को याद करते हो ना तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद होता है। प्लस उन सारे वर्ड्स के हमने आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मेन चीज क्या है, पिक्चर वाइज हमने आपको पढ़ा रखा है, तो कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 29 रुपीज में आप इसे अवेल कर सकते हो। आप सोचते होगे कि हम इतने कम प्राइस में आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हम पहुंच पाए, सो दैट जो ऐसा बच्चा है किसी गांव दूर दराज जगह पे बैठा है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उसे भी इवन ना सोचना पड़े हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए। भले ही कोर्स की प्राइस कम है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं है। आपको हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा, है ना। चलो, तो आप इंग्लिश वोकैबलरी की ई बुक भी रेफर कर सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द बिल्डिंग्स हैव बीन। अब देखो, इनफ आपको पता होगा एक ऐसा एडवर्ब है जो जिसको क्वालिफाई करता है उसके बाद लगता है। इनफ भी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। अगर ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो ये एडजेक्टिव के बाद लगता है। इधर लिखा है द बिल्डिंग्स हैव बीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें यूज करना था क्या, एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बिल्डिंग्स हैव बीन डेकोरेटेड इनफ टू वेलकम द न्यूली वेड कपल। ऑलराइट, ही इज नो क्लेवर टू मेक, he is not clever enough, ठीक है, he is not clever enough to make sound business decisions। अगेन वही एडजेक्टिव के बाद आपको क्या लगाना था, enough। After a considerable amount of endeavor which was made to give the project a flying start, it came to too much newness। अभी आपको too much और much to के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने बोला था जब भी एडजेक्टिव होता है, क्या होता है भैया, एडजेक्टिव, तो इसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, मच टू लगाते हैं, लेकिन इन्होंने यूज कर लिया टू मच, जो कि गलत है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगाना था, मच टू, क्योंकि हमें रियूनियस के लिए एक वर्ड चाहिए था। रियूनियस नेगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब बोल सॉरी एडजेक्टिव है, रियूनियस मतलब बेकार, है ना, एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पहले हमें क्या चाहिए, मच टू, बहुत ही ज्यादा बेकार, ठीक है। No doubt development in urban areas are too satisfying but rural areas are still to be explored। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि टू के साथ आप कभी भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यूज करते हो, ठीक है। जैसे आज मैं बोलूं मैं बहुत हैप्पी हूं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आई एम टू हैप्पी, मैं बोलूंगी आई एम वेरी हैप्पी, है कि नहीं। वैसे ही दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि वेरी जो होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है। आप बोलोगे मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बता दूं, जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हो ना उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था सेटिस्फाइंग, तो सेटिस्फाइंग के साथ आप टू यूज नहीं करते हो। सेटिस्फाइंग ये एक प्लीजेंट वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके साथ आपको वेरी यूज करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, अर्बन एरियाज आर वेरी सेटिस्फाइंग बट रूरल एरियाज आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। Whatever he has said regarding the profits of organization is so good to believe, is so good नहीं, too good to believe, मतलब उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, too good to believe। याद रखना टू और टू ये हमेशा पेयर में चलता है ना। हम जैसे बोलते भी he is too weak to walk, मतलब वो वॉक करने के लिए भी बहुत ज्यादा वीक है। Although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us। He behaved how, मैं पूछूं he behaved how, तो आप बोलोगे मैम जो हाउ का जवाब देता है वो होता है एडवर्ब, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे यूज किया एडजेक्टिव। तो नाइस अगर है आपका एडजेक्टिव और इसे हमें बनाना है एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा, नाइसली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइसली। कहाँ लिखा है नाइसली, यहाँ पे, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, he behaved nicely with all of us today। वो उसने हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया आज। If you compare my sister with her classmate, you will find her very better। बेटर कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले आप वेरी यूज कर रहे हो, ये कहीं से कहीं तक नहीं जम रहा है। हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री
कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप हमेशा मच यूज करते हो। क्या यूज करते हो? मच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच बेटर। हर जगह ही मच लिखा है। यू विल फाइंड होगा, इसको हटाओ। यू विल फाइंड हर मच बेटर, यू विल फाइंड हर मच बेटर देन। THEN वाला यूज नहीं करते हम। कौन सा? THEN वाला यूज करते हैं जब भी हम कंपैरिजन बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडिया इज, अगेन वही इनफ वाला क्वेश्चन आ गया। इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ होगा। इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ टू होस्ट एनी काइंड ऑफ गेम। ठीक है, इंडिया इज प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे TOO वाला नहीं चाहिए था हमें, ये वाला चाहिए था। ठीक है, टू मतलब होता है जब हम कोई अति की बात करते हैं ना, जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ी है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज टू हॉट, है ना। तो यहाँ पे हमें वो वाला वर्ड नहीं चाहिए था, हमें सिंपली TO2 चाहिए था। People living in urban areas have been making comparatively more progress than those living in rural areas. Again important concept. Comparative जब already एक कंपैरिजन वाला वर्ड है तो उसके साथ आप अगेन कंपैरेटिव वर्ड मोर यूज कर रहे हो। दो कंपैरेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, या तो आप कंपैरेटिव लिख लो या तो फिर मोर प्रोग्रेस लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग मोर प्रोग्रेस देन दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। याद रखना हमेशा सेंटेंस में अवॉइड क्या करो? दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव साथ में यूज नहीं होते हैं कभी भी। दे वेटेड पेशेंट फॉर द चेयरमैन्स स्पीच। वो वेट कर रहे थे। मैं पूछू कैसे वेट कर रहे थे? अगेन जवाब मिल रहा है एडवर्ब चाहिए हमें। एडवर्ब चाहिए तो इन्होंने लिख दिया पेशेंट। पेशेंट नहीं, पेशेंटली होगा। दे वेटेड पेशेंटली फॉर द चेयरमैन्स स्पीच। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, people dislike him not because he lived miserably but because he did not have any benevolent approach towards other. वो कैसा रहता है? miserably रहता है। कैसे रहता है? miserably रहता है। अब देखो miserly, मैं पूछू miser क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? आप बोलोगे मैडम नाउन है। नाउन में ly बनाते हो तो वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये तो उन्होंने लिख दिया एडजेक्टिव, बट हमें चाहिए था एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे बनाओगे? तो एडवर्ब बनाने के लिए in a miserly manner, in a miserly manner। कैसा एडवर्ब बनाओगे? in a miserly manner। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, people dislike him because he lived in a miserly manner but because he did not। ठीक है, not only he insulted me but he also forced me to resign the post for which I had struggled a lot। याद रखना जब भी आप अपने सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हो, जब भी आप अपने सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हो तो उसके बाद आप फॉलो करते हो इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है? तो इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आता है तो नॉट ओनली स्टार्टिंग में आ गया तो आपका इन्वर्जन लिखना था। इन्वर्जन नॉट ओनली डिड ही। अब सब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब। तो नॉट ओनली डिड ही। अब डिड के साथ आप सभी को पता होगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इतनी चीज पता होगी। तो इंसल्ट होगा, क्या होगा? इंसल्ट। नॉट ओनली डिड ही इंसल्ट मी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। So carefully he manages। अगेन सो आपका क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट मीन्स वो इन्वर्जन फॉलो करेगा। इन्वर्जन फॉलो करेगा तो देखो भैया कहाँ इन्वर्जन फॉलो किया गया है? इधर फॉलो किया गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं? सो केयरफुली डिड ही मैनेज। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि यूज की गई है। ठीक है, I cannot even imagine how she turned up on last Monday when she was supposed to be here today only। Okay, I cannot imagine how she turned up on last Monday। याद रखना लास्ट मंडे, जब भी लास्ट के बाद कोई भी डे लिखा हुआ हो उसके पहले आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो। इट्स सिंपली यूज्ड लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ शी टर्नड अप लास्ट मंडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट भी
बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, स्टूडेंट्स फिर भी गलती करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको ये कंसेप्ट। फरहान हैज एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। अब उसने कैसा एक्ट किया है? नोबलर। मोर, वैसे तो यहाँ पे नोबली होना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया ऑप्शन में, तो अपन क्या कर लेते हैं, वो ऑप्शन लिख लेते हैं जो ज्यादा सही है। ये तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्टेड मोर नोबलर देन ऑल ऑफ अस। दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स। वो कैसे ओरेटर से अच्छा बोलते हैं। सो ऑल ऑफ अस लिसन देम वेरी अटेंटिवली। एक्सेप्शनल गुड, गुड आपका क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? आप बोलेंगे मैम एडजेक्टिव है। इसके लिए हमें चाहिए था आगे एडवर्ब, तो एडवर्ब चाहिए था, तो इन्होंने वापस से एडजेक्टिव क्यों लिख लिया? भैया एक्सेप्शनली होगा, क्या होगा? एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं हम लोग। ओके, रोहन इज सो गुड अ बैट्समैन दैट ही वुड certainly be included in the team। ये एक फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, would certainly be, उसे टीम में इंक्लूड किया ही जाना चाहिए। My last journey was pleasant। प्लेजेंट पॉजिटिव वर्ड है, मैंने आपको बताया था प्लेजेंट के साथ आप वेरी लगाते हो, प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आप क्या यूज करते हो? वेरी, तो वेरी प्लेजेंट होगा। ठीक है, हर लॉयर इज डैश विटेड इनफ। उसका जो लॉयर था वो कैसा था? बहुत ज्यादा चतुर था। विटेड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आप क्या यूज करते हो? इनफ। ठीक है, एडवर्ब इनफ हमेशा जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उसके बाद लगता है। That was the dash situation that I had ever undergone in my life। कैसे सिचुएशन है? द लिखा है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री आएगा। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे क्या है? वर्स्ट, वर्स्ट सिचुएशन। Dash can you avail yourself of amid the kind of competition we have in the market today। इसमें बताया जा रहा है कि इतने कंपटीशन के बीच में कौन आपको ऐसा प्राइस देगा, है ना? दैट मीन्स कंपैरिजन की बात हो रही है। जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? कंपैरिजन वाले ही वर्ड, तो करेक्ट होगा नो बेटर प्राइस कैन यू अवेल योरसेल्फ ऑफ अमिड द काइंड ऑफ कंपटीशन वी हैव इन द मार्केट। जैसे कि हम आपको इतने कंपटीशन वाले मार्केट में भी अपने इंग्लिश का कोर्स सिर्फ 99 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट मीन्स इससे अच्छी डील आपको कहाँ मिलेगी यार? सिर्फ 99 में आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स मिल रहा है, तो फिर ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया ना आप लोगों के लिए। कौन आपको 99 में बताओ इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, और उसमें भी आपको सारी चीजें कवर करवाई जा रही, ग्रामर, वोकैब, सब कुछ, है ना? दिस वर्ल्ड इज डैश टू वन एंड ऑल ऑफ अस हाउएवर वी लव टू लिव इट एट बेस्ट। ये जो दुनिया है ना, कहा जाता है ना, बहुत दुख दर्द पीड़ा देती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं, है कि नहीं? तो दुनिया कैसी है? वेरी क्रूएल। दुनिया कैसी है? बहुत निर्दयी है, वेरी क्रूएल है। द फ्लैट यू हैव डिसाइडेड टू बाय इज डैश इम्प्रेसिव। अब आपको याद रखना है, प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो खुद ही कंपैरेटिव है। जब खुद ही कंपैरेटिव है तो इसके साथ आप मोर तो यूज करोगे नहीं। या तो प्रेफर लिख लो या तो मोर लिख लो, तो इन्होंने यहाँ पे वही किया है, हर जगह पे दोनों चीजें साथ में लिख दी है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को मार्क करना है, सो दैट आपका सेंटेंस हो जाए करेक्ट। द फ्लैट यू हैव डिसाइडेड टू बाय इज मोर इंप्रेसिव विथ वेरियस रोमांटिक फीचर्स। ठीक है, शी कीप्स कॉलिंग मी अप डैश एंड नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस एक्ट ऑफ हर्स। वो मुझे बार बार बुलाती रहती है। कैसे बुलाती रहती है? ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी, जब उसकी इच्छा होती है तब बुलाती है ना? जब वो बोर हो जाती है। तो मैं उसके सेट से क्या हो गया हूँ? बोर हो गया हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर एग्जिट। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो एक के बाद एग्जिट करें, है ना, ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए। स्टैम्पेड मतलब होता है भगदड़, तो 1 by 1 होगा। क्या होगा? 1 by 1, एक के बाद एक, है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन था ये। द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स? आप सभी को पता है। पहले आप लोगों को जो पार्ले जी का बिस्किट है, 5 रुपए में कितना बड़ा बिस्किट मिलता था, अब वही बिस्किट 10 रुपए का मिलता है ना। तो फूड आइटम्स के प्राइस कैसे बढ़ते जा रहे हैं? सो रैपिडली बढ़ते जा रहे, बहुत रैपिड से बढ़ते जा रहे हैं, है ना? नॉट ओनली, अभी आपको बताया था एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आप कोई फ्रेज यूज करते हो तो इन्वर्जन होता है ना? एडवर्ब जब भी आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता है तो बाद में आप इन्वर्जन फॉलो करते हो। तो इन्वर्जन कहाँ है? यहाँ पे
डिड ही इंसल्ट, ठीक है। डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड के साथ तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डैश यू आर गोइंग टू बी विनर इफ यू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम स्पिरिट। तुम जरूर जीतोगे अगर तुम इसी स्पिरिट से काम करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेयरली और हार्डली तो यूज करना नहीं है, रेयरली और हार्डली तो आप लोग यूज करोगे नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव एडवर्ब हो गए। यहाँ पे हमको पॉजिटिविटी के लिए बताने की सर्टेनली आप जीतोगे अगर आप इसी स्पिरिट के साथ काम करते हो तो। नेक्स्ट है आई हैव रंग हिम 5 times। मैंने उसे अभी तक 5 बार फोन लगा लिया है, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू टॉक टू हिम। बट अभी तक उससे बात नहीं हो पाई है। तो आप लोगों ने टेंस के टाइम भी ये चीज समझी होगी कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ड सो फार। मैंने उसे अभी तक कितनी बार कॉल कर लिया है, 5 बार। सो फार का मतलब होता है अभी तक। मैंने उसको कितनी बार कॉल कर लिया है, 5 बार, बट अभी तक उससे बात नहीं हो पाई है, ठीक है। Dash not only people living in India but also those living in other countries are facing the problems caused by the economic slowdown। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पीपल जो इंडिया में रह रहे उनको ही नहीं, जो दूसरी कंट्री में लोग रह रहे उनको भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से होती है। दैट मीन्स आजकल हमको कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जो रेफर कर रहा हो आजकल, है ना। तो आजकल के लिए हम यहाँ पे लेटरली नहीं, क्या यूज करेंगे, वर्ड ऑफ लेट। क्या यूज करेंगे वर्ड हम भाई, ऑफ लेट। सो दैट्स इट। आप लोगों के 54 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए सभी मुझे बताइएगा। 54 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा सभी मुझे बताइएगा। वंस अगेन कोर्स इंग्लिश ई बुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा कोई ऐसा है जो एसएससी की पूरी तैयारी करना चाहता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ हो, तो आप हमारा एसएससी टारगेट बैच ले सकते हैं। इसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू सबकी तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस रहती है, स्टडी मटेरियल रहता है और मॉक टेस्ट रहता है हर टॉपिक का। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट। इसकी प्राइस कितनी रहेगी, 799। मात्र 799 में आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। पूरा टारगेट बैच आप ले सकते हैं हमारा। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना, और जल्दी मिलेंगे हम लोग नए सेशन में। सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।